मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोकशान न्यूज़ सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। आज 31 दिसंबर 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड़ शहर में नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंटीन डे मनाया जा रहा है और बहुत सारी यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। और इस साइड में स्कूल का स्टाफ बैठा हुआ है, जहाँ पर हेड मास्टर भी मौजूद है, शब्बीर सर हैं, इसी तरह से इमरान सर हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं हेड मास्टर अब्दुल राज़िक सर से कि यहाँ पर कैंटीन डे में कितनी स्टॉल लगी थी और कैंटीन डे मनाने से पहले बच्चों को किस बात पर तैयार किया गया, वो कौन सा कॉन्सेप्ट दिया गया, वो नज़रिया कौन सा था जिसके तहत कैंटीन डे यहाँ पर यानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में मनाया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाबात हम जानेंगे इस स्कूल के हेड मास्टर अब्दुल राज़िक सर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हमारे यहाँ पर 31 दिसंबर को कैंटीन डे मुनक्कद किया गया था और ख़ास मौका था हमारे सोसाइटी के सदर जनाब अब्दुल सत्तार साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर ये जो तो कैंटीन डे मुनक्कद किया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 150 से ज़ायद शॉप लगी थी। और ख़ास बात है कि इसके अंदर बच्चों को जो है तो स्किल्स आती है कि किस तरह से ख़रीदो फरोख्त की जाती है, नफ़ा नुकसान होता है। ख़ास बात ये बताना है कि एक बच्ची छठी की हमारे पास, जिसने 180 रुपये ख़र्च करके समोसे बनाए थे और माशाल्लाह उसने जो है तो 505 रुपये जो है तो कमाए। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों के अंदर। तो इस कैंटीन डे का जो मकसद होता है ख़ास तौर से वो बच्चों के अंदर मुख्तलिफ़ स्किल्स आना, उनको जो तो धंधे और व्यापार के अंदर जो तो किस तरह से पैसा लगाया जाता है, कमाया जाता है, ये महारत आती है। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा और जो तो तमाम स्टाफ ने इसके अंदर हिस्सा लिया, चाहे वो हमारे प्यून हज़रात हो, क्लर्क हज़रात हो, टीचर स्टाफ हो, सभी ने जो तो लेडीज स्टाफ हो, तभी सभी ने जो तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसको कामयाब बनाया। सर, वैसा तो ये रियाजी के हिसाब से, जिस तरह से गणित कहा जाता है हिंदी में जिसे, उसके हिसाब से ये लेन देन का मामला हो गया और स्किल डेवलप हो रही है। लेकिन इसके अलावा बच्चों के लिखने में, पढ़ने में, इसके लिए कोई जिस तरह से कैंटीन डे रखा जाता है, इस तरह से रिटर्न डे या फिर कुछ इस तरह से जो बोलना सीखना आए, इस तरह से कोई और डे बना सकते हैं क्या? माशाल्लाह हमारे यहाँ पास जो तो 19 तारीख को जो तो हमारे स्कूल के सेक्रेटरी साहब अब्दुल समीर साहब का जो तो बर्थडे था, जन्मदिन था। उस मौके पर हमने जो तो नात का प्रोग्राम लिए, खुशखती का प्रोग्राम लिए, इमला नवेसी लिए और जो तो अच्छे बयानात का रखे उसके अंदर, और कुछ खेल क्रिकेट भी लिए, कबड्डी खो खो लिए। यानी हर स्किल का इसमें जो तो इस्तेमाल किया गया ताकि बच्चों के अंदर जो तो हर स्किल आए, लिखने की आए, पढ़ने की आए, बोलने की आए, स्टेज डेयरिंग आए उनके अंदर। हमने तमाम बातों का ख्याल किया। अब शब्बीर सर, आपसे कुछ बातें जानना है। जैसा कि कैंटीन डे में बच्चे सीख रहे हैं कि मुनाफा किस तरह से हासिल होता है और उसके पीछे वो लग जाएंगे, लेकिन आपके तजर्बे से ये बताइए कि कैंटीन डे की ज़रूरत है या फिर लिखना पढ़ना बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा है उसकी ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम। दोनों बातों की ज़रूरत है। लिखना पढ़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बच्चों में पेश आने का स्किल भी आए, कन्वर्सेशन भी आए। इसमें सिर्फ नफ़ा और नुकसान की बात नहीं होती है, सामने वाले से कैसे गुफ्तगू करे, कैसे कन्वर्सेशन करे, वो लिहाज भी उनको आता है, वो स्किल भी उनमें आता है। और नुकसान आने पर किस तरह से फेस किया जाता है या मुनाफा होने पर किस तरह से एंजॉय किया जाता है, ये सब बातों का जिक्र उसमें होता है। और पढ़ाई का जो लोड है, जो 12वीं और 10वीं की इम्तिहानात नज़दीक आ रहे हैं, बच्चे कंटिन्यू रात दिन पढ़ाई करते हैं, वो प्रेशर को कम करने का भी काम ये ऐसे सकाफती प्रोग्राम कैंटीन डे ये करते, इसीलिए इनका ये होता है। जैसा कि इमरान सर भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इमरान सर से गुफ्तगू करते हैं। सर, जैसा कि बहुत सारी बातें हुई है अब्दुल राज़िक सर से, शब्बीर सर से, तो आपसे मैं यह जानना चाहूँगा कि स्टाफ की मेहनतें कैसी रही हैं इन बच्चों को तैयार करने में? बच्चे तो तैयार हो गए, लेकिन स्टाफ की भी बहुत सारी मेहनतें होती है, उसे भी उजागर करना लाजमी है। देखिए, आज का ये जो प्रोग्राम नेशनल उर्दू हाई स्कूल की तरफ से मुनक़िद किया गया था, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि तलबा के अंदर किस तरह से रोज़गार को बढ़ाया जाए। सभी तलबा हमारे पास सभी किस्म के हर टाइप के तलबा यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। तो टीचर का एक काम भी होता है कि तलबा की सलाहियतों को समझकर उनको उस सिमत में गाइडेंस करे जहाँ वो बेहतर अपना तिजारत बेहतर तरीके से वो अपनी अर्निंग को
कमा सके, इसके तहत हमने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इसके तहत हमने जो ज़रूरी हिदायत हमारे असातिज़े कराम की तरफ से तलबा के लिए रही वो ये कि हर एक को नौकरी मिलना मुमकिन नहीं है, हर एक को नौकरी हम नहीं दे सकते और तलबा को अपनी काबिलियत के लिहाज से अपने जुस्तजू और शौक़ को आगे बढ़ाना है। इस मकसद के तहत हमने यहाँ पर बहुत सी ज़रूरी हिदायतें तलबा के लिए दी थी। इसमें ख़ास तौर से डिसिप्लिन, सफाई और किस तरह से गुफ्तगू की जाती है, किस तरह से कस्टमर से बातचीत का अंदाज़ होना चाहिए आपका, और किस तरह से प्रोडक्ट कौन सा किस तरह से मार्केट में चलता है उस हिसाब से इसको बनाया जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों की हमने यहाँ से शुरुआत की। इंशाअल्लाह ये तलबा के हक़ में और इनके मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अब यहाँ पर बच्चों से काफ़ी हिली मिली शख्सियत अताउल्लाह सर भी मौजूद है, तो आइए वो राज जानते हैं जिस राज के तहत वो नौजवान बच्चों के दिलों पर राज करते हैं। सर वो बात जानना चाहेंगे जिन बातों को लेकर नौजवान तबका आपसे ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, तो वो कौन से ऐसे राज हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो है प्रैक्टिस, जब एग्ज़ाम की ताल्लुक़ से मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा कि जितनी वो प्रैक्टिस करते हैं, जितना अच्छा पेपर लिखते हैं, कि पूरे वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने वक्त को सही जो है तो वक्त के साथ और पूरा जो है तो बराबर उसको लिखने का एहतमाम करते हैं। जैसे अगर घड़ी का इस्तेमाल हो सही तरह से और सही अंदाज में अगर लिखने का अंदाज़ हो तो, और पूरा टोटल पेपर अगर लिखे, तो मैं नहीं समझता कि वो नाकाम जो है। तो इसका मकसद ये है कि ये बच्चों के अंदर नई नई जो है तो स्किल भी उसके अंदर डेवलप हो और उनके अंदर जो है तो सबसे पहली बात ये है कि कमाई का एक ज़रिया उनको मालूम है कि यहाँ पर जो है इस दुकान लगाने से यहाँ पर कमाई होती है। वो हिसाब से यहाँ पर उनके अंदर भी एक अलग से फील्ड में, ज़रूरी नहीं कि सर्विस ही लगेगी, ये भी फील्ड उनके लिए बहुत अच्छी है और इसमें भी वो इंशाल्लाह इसकी वजह से आगे जा सकते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये कैंटीन डे हर स्कूल में होना चाहिए और इससे जो है तो बच्चों को भी फ़ायदा है, असातिज़ा को फ़ायदा है और बहुत सारी स्कूलों के अंदर इसकी वजह से बहुत से बच्चे जो है तो हुनर सीखते हैं और आगे जाके बहुत कामयाब होते हैं। तो इतना कहूँगा इंशाल्लाह। सर, अटैचमेंट, बच्चों के साथ में अटैचमेंट जो आपका है, तो उस ताल्लुक़ से हमने आपसे भी सवाल किया था कि अटैचमेंट जो होता है वो बहुत अहम होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान, कि जो उससे बच्चे जुड़े होते हैं और उससे काफ़ी सीखते भी हैं। तो ये ऐसा है कि असल में जो है बच्चों के साथ जो दोस्ताना सिफत इंसान ने रहना चाहिए। बच्चों के साथ कभी मारपीट ना हो, मैं जहाँ तक कहूँगा बच्चों के साथ आपस में घुल मिल कर रहना चाहिए और उनको जो है तो यूँ समझो कि लड़कियों को अगर है तो पर्दे के एहतमाम के साथ कहना चाहिए और बच्चों के साथ लड़कों के साथ दोस्ताना माहौल से रहना चाहिए। जब अगर ऐसा रहा तो फिर इंशाल्लाह एक स्टूडेंट शागिर्द का रिश्ता जो है वो कामयाब होगा और आगे चल के उसका शागिर्द भी इंशाल्लाह आगे चल के बहुत दुनिया में नाम रोशन करेगा। जैसे अभी माशाल्लाह आप भी मेरे शागिर्द हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छी फील्ड में आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा आपने जो है तो ये ज़रिया चुना है रिपोर्टिंग का, मैं तो बहुत खुश होता हूँ। भले ही मैं थोड़ा दूर है आपसे, लेकिन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा, आपको रिस्पांस भी अच्छा मिला सिल्लोड के अंदर और अल्लाह आपको और कामयाबी दे इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 31 दिसंबर 2024 नेशनल उर्दू हाई स्कूल जमाल शाह कॉलोनी के अंदर आज तो यहाँ पर आनंद नगरी कैंटीन डे का इनेकाद किया गया है। माशाल्लाह यहाँ पर जो है तो बच्चों ने तरह तरह के पकवान बना कर लाए हैं। तकरीबन 80 से 85 दुकानें लगी है और बच्चे जो है तो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। दुकानों के ऊपर बच्चे ना तो अपने हर पकवान का मज़ा ले रहे हैं। बच्चों ने भी हर बच्चों ने भी ना तो अपने मतलब सुबह से लेके सुबह फजर के पास से जो है तो बच्चे अपने मतलब दुकानों की जो स्टॉल लगाए उन्होंने तो मशक्क़त कर रहे हैं। उनके वालिदैन की भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत है। बेचारे उनके वालिदैन जो है तो सुबह फजर के टाइम से उठे हैं और बच्चों के ना तो बच्चों का हाथ बटाते हुए आज कैंटीन डे का जो यहाँ पर जो दुकानें लगी है तो उसका मकसद ये है कि बच्चों के अंदर जो है तो दौरान तालीम बच्चों के अंदर जो है तो नफ़ा नुकसान और जो है तो बच्चों के जो मुनाफा किस तरीके से कमाया जाता है। और बच्चे को तो नौकरी नहीं लग सकती। बच्चे जब यहाँ से बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद में जब अपनी ज़िम्मेदारी संभालेंगे तो उनको उनके मुस्तकबिल के अंदर, उनके लाइफ के अंदर, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है तो कारोबार किस तरीके से किया जाए वो सलाहियतें जो है तो यहाँ पर सिखाई जाती है। इसका मकसद यही है कैंटीन डे का। सर जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अहमद नेमतुल्लाह खान है।
और यहाँ पर जो है नेशनल उर्दू हाई स्कूल जमाल शाह कॉलोनी में आज 31 दिसंबर को कैंटीन डे का इनेकाद किया गया। इसमें हाई स्कूल के तमामी जमात अव्वल से लेकर 12वीं क्लास तक के यहाँ पर जो है बच्चों ने भी हिस्सा लिया और स्टाफ ने भी हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से कामयाब हुआ और इसमें बच्चों के अंदर बहुत ही शौक़ और लगन और खुशी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इससे बच्चों के अंदर आइंदा जो उनकी अमली ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी है, अगर नौकरी ना लगे तो तिजारती लाइन से उनके अंदर जो है तो जो व्यापार है, जो कारोबार है, उसके अंदर उनको जो कुछ सीखने को मिलेगा और नफ़ा नुकसान की भी उनको जो है तो इसके अंदर मालूमात होंगी। उन्होंने बताया कि ये टीचर हजरात का वक्त ज़ाया करने के लिए टीचर हजरात जो है तो ये कैंटीन नहीं, ये सोचने वालों की नेगेटिव सोच है और बिल्कुल सरासर गलत है। इससे बच्चों के अंदर ये बहुत सारी सलाहियत उजागर होती है। जैसा मैंने बताया कि एक रियाजी मजमून है और रियाजी पैदा होने से लेकर मौत तक इंसान के पीछे लगी हुई है। दिन का गिनना है, वक्त का पहचानना है, वक्त का गिनना है। हम सुबह में उठते, दुकान पर जाते, बाज़ार में जाते, मंडी में जाते, वहाँ से हमारा सुबह से लेकर शाम तक रियाजी का अमल शुरू होता। तो मैं समझता हूँ कि कैंटीन डे के ज़रिए से हमारा जो मजमून है रियाजी को जो है बहुत बड़ा सपोर्ट है, रियाजी का बहुत बड़ा सपोर्ट है और ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें आना ज़रूरी है। वो सोचने वालों की सोच गलत है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे भाई मालिया हालात ख़राब होने की वजह से मुस्तकबिल में बच्चा जो है तो कुछ नहीं कर पाए, हाँ, या टीचर नहीं बने या इंजीनियर नहीं बने, पर खुद का कारोबार उन्हें करना। नौकरी अगर नहीं, नौकरी सबको लगना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे तो अपने छोटे मोटे कारोबार कर सकते हैं, छोटी मोटी तिजारत कर सकते हैं। पेरेंट्स को आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ कि भाई नेगेटिव मत सोचिए आप? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये नेगेटिव सोच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की हिम्मत अफजाई है और उनकी जो आने वाली अमली ज़िंदगी है उनके अंदर उनको जो है तो ये एक याददाश्त भी रहेंगी कि हमने जो है तो ये कारोबार किए थे, हमको इसमें इतना नफ़ा मिला था, 100 रुपये के 150 बने थे, 200 के 500 बने थे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी अमली ज़िंदगी में इससे बहुत बड़ा सपोर्ट है। और मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान अमजद पठान है। मैं नेशनल उर्दू हाई स्कूल मुल्ला गली में मुदर्रिस की हैसियत से काम अंजाम दे रहा हूँ। हमें कल अब्दुल राज़िक सर ने इनवाइट करे थे कि भाई हमारे पास भी कल कैंटीन डे हुआ मुल्ला गली परिषद में। हमें वहाँ पर इनवाइट किया गया कि भाई सर आप भी आइए। हम जूनियर है, सही बोले तो हम जूनियर है, और हमें ख़ास तौर से हमें यहाँ देखने के लिए आना था कि बड़े पैमाने पर कैंटीन डे को कैसे किया जाता है। कैंटीन डे से बच्चों के अंदर तिजारत का जज्बा पैदा हो रहा है। ये हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तिजारत को आम करो, और तिजारत में 9% कामयाबी है, 1% नुकसान और घाटा है। इसलिए बच्चों के अंदर तिजारत का और बच्चों के अंदर बिज़नेस का जो जज्बा पैदा हो रहा है, हमें देख के बहुत खुशी हो रही है। जैसे कि सर जानकारी ये भी मिली थी कि अबे बहुत से पेरेंट्स जो तो रहते हैं जो है तो उनकी नेगेटिव सोच रहती है, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? इसके अंदर ऐसा होता है जैसे भाई जब पूरे क्लास की एक क्लास में 30 बच्चे हैं समझो, तो उसके अंदर समझो कोई टैलेंट रहता, जो अपर टैलेंट रहता, कोई 90 के यानी उसका IQ 90 के ऊपर रहता, किसी का 140 रहता। जो साइंसदानों ने जो रिसर्च करे कि बच्चे के IQ के एतबार से हर किसी के पास अलग अलग दिमाग है। जिसका एक IQ 140 के ऊपर है वो इंटेलिजेंट माना जाता है साइंस की तरफ से। तो वो जैसे भाई उसका 140 IQ है, वो साइंटिस्ट की बनने की उसके अंदर ज़्यादा उत्सुक होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है बच्चा। और जिसका IQ नॉर्मल IQ 90-80 के दरमियान होता है, तो वो बच्चा कारोबार बिजनेस कर सकता है और अच्छे से। हमारा ये कहना है कि भाई जो बाहर जब यहाँ से बच्चा 11वीं 11 12 के बाद जब बाहर निकलेगा, तो वो यानी उसको हिसाब किताब, जो बच्चे नौकरी पर लग गए जिसके अखराजात की कमी की वजह से, किसी के पास पैसा कुछ उज़र रहते हैं, हर किसी का कोई अलग अलग उज़र रहता है, सब हर किसी की घर की कोई कंडीशन अलग रहती, किसी की कंडीशन अलग रहती। तो सब यानी पूरी क्लास डॉक्टर तो नहीं बन सकती, पूरी क्लास टीचर तो नहीं बन सकती, पूरी क्लास इंजीनियर नहीं बन सकती, कोई बिजनेसमैन रह सकता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। तो इसलिए जो कैंटीन डे का मकसद यानी जो अब नॉर्मल बच्चे अभी जो नया टेक्नोलॉजी के एतबार से कदम रखना चाहिए, हमारा ये कहना है। जो बाकी जो नौकरी पर जो जॉब पर नहीं लगे, तो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, जैसे शेयर मार्केट है, अभी के फ़िलहाल में शेयर मार्केट जो शराब चढ़ रहा है, आंकड़ों, ज़रब, तकरीब, ये जो सीखेंगे तो शेयर मार्केट के अंदर इनकी
ये शेयर लेना बेचना ये कैसा, उनको अभी से हम ये सिखाने की कोशिश और फिक्र करना चाहते हैं। जो बच्चे जैसे नौकरी नहीं कर सकते वो ज़माने में कुछ तो करेंगे। अल्लाह ने हर किसी का मकसद, हर किसी का रिस्क मौजूद रखा है, तो उसको सही ढंग से हमारे असातिज़ा का यही काम है। जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं आगे और उनको उनकी सहूलतें फराम हो रही है तो नौकरी करें, और जिससे सहूलतें फराम नहीं हो रही है वो ये स्कूल से कुछ ना कुछ हासिल करके यहाँ से लेके जाए। बस हम यही करना चाहते हैं उन पेरेंट्स से। शुक्रिया। नेशनल में कैंटीन डे का प्रोग्राम रखा गया था। हमने जो है तो टीचर हजरात से मालूमात ली और बच्चों से भी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। बच्चों से जानकारी लेंगे कि भाई ये जो चीज़ बनाए है आपने कौन सा पकवान पकाया है? आपका नाम? खिचड़ा। जैनब। अच्छा, आप जैनब हो। आपने क्या बना के लाए? खिचड़ा बना के लाए। तो आप क्या प्लेट बेच रहे हो? 10 रुपये। 10 रुपये। आपको 100 रुपये की नोट किसी ने दे दिया तो आप कितने पैसे वापस देंगे एक प्लेट लेने के बाद? 90 रुपये। आपको 200 की नोट किसी ने दे दिया तो आप कितने पैसे वापस देंगे 20 रुपये का सामान लेने के बाद? 180। अच्छा, 180 रुपये वापस देंगे। ये जो है तो बहुत सही से ऑप्शन दे रहे हैं, हमको मालूमात दे रहे हैं। और रहने के लिए कहाँ पे आप? गुलशन नगर से। वहाँ से यहाँ आते हो पढ़ाई के लिए? हाँ। अच्छा, आपके टीचर का नाम? इब्राहिम नाजवाजी। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या कारोबार करते हैं? रजिस्ट्री करते हैं घरों। अच्छा, तो आप ये आगे चल के करेंगे कि आप फ्यूचर में कुछ बनना चाहेंगे? बनना चाहते हैं। क्या बनेंगे आप? पुलिस बनना है। अब ये जो है तो मालूमात दे रहे हैं टीचर हजरात, कैंटीन रख रहे हैं, तो इससे कुछ आपको समझ में आता है? मालूमात लेन देन समझ में आता है? हाँ। अच्छा, जैसे कि हमने बच्चों से जानकारी ली, वैसे हमारे साथ में एक बच्ची मौजूद है और उनका टोकन नंबर जो है तो 86 देवा है और दुकान का नाम नहीं देवा है, मगर वो उनसे ही जानकारी लेंगे हम यहाँ पे कि उन्होंने किस चीज़ बना के लाए। आपका नाम बोलिए। अक्सा फातिमा। अच्छा, अक्सा फातिमा। कहाँ से हो? यहाँ से थी, सिल्लोड से। आपने क्या बना के लाया आज? हमने कद्दू की खीर। अच्छा, क्या प्लेट दे रहे हो आप? 10। आपको 100 रुपये की नोट किसी ने दिया, उसमें से 10 रुपये का सामान लिया, तो कितने पैसे वापस देंगे आप? 90। अच्छा, आपके पास में 50 की नोट दी गई और 20 रुपये का सामान ले हुआ है, तो उसके बाद में कितने पैसे वापस देंगे आप? 30 रुपये। अच्छा, तो आपको पूरा गणित समझ में आता है? ये प्लेट बेच रहे हो, ये खुद बना के लाया आपने? नहीं, हमारे अम्मी ने। अच्छा, तुमने बना के लाए, माशाल्लाह। जो घर में आपको ये काम करने के लिए अच्छा लगता है? हाँ। आगे पढ़ाई करेंगे कि कोई और पढ़ेंगे? पढ़ाई करेंगे।